Hi, students. We are continuing our first chapter, the book that saved the earth. Here we saw that the members of planet Mars have come to attack the earth and they have landed on a library room. आगे क्या होता है? पेज नंबर 8. Think tank. Stop. A thought of magnificent brilliance has come to me. Space people, our chemical department has given your vitamin to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. जो थिंक टैंक को अचानक से याद आता है तो वो अपने सारे मेंबर्स, क्रू के मेंबर्स को कहता है स्टॉप स्टॉप, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमें विटामिन की कुछ टैबलेट्स दी है, वो ले लो आप, उससे आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी और जो ये बुक है ये क्या कह रही है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि वो नर्सरी की एक बुक पढ़ते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ जो साइंस और वर्ड्स होते हैं उनको वो समझ नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि ये अर्थ के निवासियों का कुछ कोड है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए थिंक टैंक उनको विटामिन की टैबलेट्स खाने को कहता है। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स, प्रेजेंट विटामिन्स, स्वेलो विटामिन्स। तो थिंक टैंक ओमेगा को कहता है, ओमेगा ऑर्डर देता है कि रुक जाओ, विटामिन की टैबलेट्स निकालो, सबको विटामिन की टैबलेट्स वितरित की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और फिर वो कहता है कि ले लीजिए, तो सब निकल जाते हैं एक एक विटामिन की टैबलेट्स। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, वेरी गुड, नाउ डेसिपर दैट कोड, अब समझो उस कोड को, उस कोड की भाषा को समझो और मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है उस बुक में। ऑल इट शैल बी डन सर, सभी एक साथ कहते हैं जी सर ये हो जाएगा काम। ओमेगा कहता है आहा, आयोटा कहता है ओहो, ऊप कहता है हा हा हा। थिंक टैंक उनकी आवाज़ें सुन के कहता है व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। ओमेगा कहता है यस सर। तो थिंक टैंक उनकी टिप्पणियों को सुनने के बाद पूछता है कि जल्दी मुझे भी बताओ क्या लिखा हुआ है उस कोड में, क्या समझा रहे हैं। तब ओमेगा कहता है यस सर, और वो कहता है मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। ओमेगा उसकी रीडिंग करता है उस नर्सरी के पोएट्री बुक की, उसमें एक गार्डन में किस तरह से प्लांट्स और फ्लावर्स की ग्रोथ होती है उस बारे में लिखा हुआ है कि मेरी से पूछा जाता है कि गार्डन में आप किस तरह से उगाई करते हैं अपने बागान की, शेल्स और बेल्स क्या क्या यूज करते हैं आप जब आप उगाई करते हैं बागान की, और कितनी सारी मेड्स, सुंदर सुंदर मेड्स आपके हेल्प करती है, ऐसा पूछा जाता है। तब ऊप हा 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 करके हंसता है और इमेजिन दैट, और उसकी कल्पना करने लग जाता है एक गार्डन की, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कि सुंदर सुंदर जो है वहाँ पे मेड्स, काम करने वाली औरतें हैं गार्डन में, इस तरह से कल्पना करने लग जाता है सर्जेंट ऊप। तब थिंक टैंक कहता है स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, द अर्थलिंग हैव discovered how to combine agriculture and mining, they can actually grow crops of rare metals such as silver and conch shells, they can grow high explosives too, noodle contact our invasion fleet। तो थिंक टैंक उनकी हंसी मजाक और बातें सुन के हंसने लग गुस्सा क्रोधित होने लगता है और कहता है रुक जाओ तुम सब, तुम लोगों को हंसी मजाक सूझ रही है, इस स्थिति की गंभीरता तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि
अर्थ के निवासी जो हैं बहुत ही डेवलप हो गए हैं, वो तो जो एक्सप्लोसिव खतरनाक डेंजरस बॉम्ब्स वगैरह होते हैं वो भी अपने बागानों में उगाने लगे हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है, खतरे का विषय है। और फिर वो ऑर्डर देता है नूडल को कि पता लगाओ कि इन्वेजन करने वाले सारे रेडी हैं या नहीं हैं। तब नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर द अर्थ सर। तो नूडल कहता है सब कुछ तैयार है सर, सिर्फ आपके आदेशों की इंतजार प्रतीक्षा हो रही है, वरना सारा काम रेडी है अटैक के लिए। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब। यस सर। तो थिंक टैंक कहता है उन्हें होल्ड, रुक जाने को कहो, नया इंफॉर्मेशन मिला है तो अभी अटैक नहीं करना है हमें, उन्हें होल्ड रुकने के लिए कह दो। तब आयोटा यस सर कहता है। और हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिबल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ऊप लाफिंग द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो जब थिंक टैंक आयोटा को नेक्स्ट पेज का वर्णन करने को कहता है तो नेक्स्ट पेज पे डिबिल डिबिल की एक पोएट्री होती है, वहाँ पे एक काल्पनिक सीन का वर्णन हो रहा है कि एक छोटा सा डॉग होता है, वो एक बड़ी सी छलांग लगाता है मून के आर पार, और वहाँ का जो खाना है वो इधर उधर दौड़ता है अपनी स्पून के साथ, अपने चम्मच के साथ। एक काल्पनिक मनोरंजक छोटे बच्चों की कविता थी ये। तो ऊप को हंसी आ गई जब आयोटा ये कविता पढ़ता है। तो थिंक टैंक पुनः सीज लाफ्टर, चुप हो जाओ तुम लोग, अपनी हंसी को बंद करो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। समझ में नहीं आ रहा आपको, ये सब चौंका देने वाली बातें हैं। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। अर्थलिंग्स बहुत ही सभ्य हो चुके हैं, हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को कि उन्होंने अपने जानवरों को भी ट्रेन किया है। अब वो म्यूजिकल निर्देश देते हैं अपने जानवरों को, नए नए अंतरिक्ष के टेक्निक्स, तकनीकी ज्ञान भी वहाँ के एनिमल्स को है। इवन ये डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। पृथ्वी पे रहने वाले कुत्तों में भी बहुत अच्छा सेंस है, ज्ञान है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि वो खुद नहीं, अपने जानवरों से वो प्लैनेट मार्स पर अटैक करा सकते हैं। काउस का पूरा विशाल झुंड भेज के वो मार्स पर अटैक धावा बोलेंगे। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट नाउ, नो इन्वेजन टुडे ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। तो फिर वो थिंक टैंक नेक्स्ट आदेश देता है कि किसी भी प्रकार का आज के दिन हम अटैक नहीं करेंगे अर्थ पे। और फिर नेक्स्ट पोएट्री के कोड को समझाने के लिए वो कहता है। तो ऊप नेक्स्ट पेज की नेक्स्ट पोएट्री पढ़ के सुनाता है। यस सर, हम्टी डम्टी sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh, look, sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why, sir, he looks like turns large pictures of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. तो यहाँ पे ऊप हम्टी डम्टी वाली पोएट्री पढ़ता है और फिर पढ़ते पढ़ते हम्टी डम्टी का जो पिक्चर है, जो चित्र है उस नर्सरी बुक में, वो थिंक टैंक को बताने लगता है और कहता है देखिए सर, देखिए ये हम्टी डम्टी जो है किसके जैसा दिख रहा है, ये क्या किसके जैसा दिख रहा है। ये ऐसे हकलाते हुए, डरते हुए चित्र जो है थिंक टैंक को बताता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, इट्स मी। थिंक टैंक हम्टी डम्टी के चित्र को देख के कहता है कि अरे ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा ही सिर है। विशाल बड़ा सा एक
गुब्बारे जैसा सिर। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, हैड अ ग्रेट फॉल। पृथ्वी के निवासियों ने मुझे देख लिया है, अब वो मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे एक बहुत ही विशाल धक्का देने वाले हैं, बहुत बड़ा तेज झटका देने वाले हैं। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। इसका मतलब वो मार्स प्लैनेट के मुख्य केंद्र को और मुझ पर आक्रमण करके कब्जा कर लेंगे हमारा। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स। ये तो मार्स पर ही अटैक का सोच रहे हैं अर्थ के लिंक्स। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी। वो नूडल को आदेश देता है, उसका जो ट्रेनी है नूडल, उसको ये ऑर्डर देता है कि एक कैप्सूल बनाओ मेरे लिए। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। बिना समय बिताए मुझे यहाँ से बच निकलना है। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस। और फिर वो अपने अन्य लोगों को कहता है कि तुरंत अर्थ से निकल जाओ, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट्स। लेकिन निकलते निकलते एक बात का ध्यान रखना कि अपनी कोई भी निशानी यहाँ पे पीछे मत छोड़ के जाना। ध्यान से सारी निशानी अपनी मिटा देना यहाँ से, और फिर यहाँ से तुरंत निकल जाइए आप सब। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स। तो वो लास्ट ऑर्डर ये देता है कि अर्थ के निवासियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग अर्थ पे आए थे और हम लोगों ने उनकी प्लानिंग पहले से जान ली थी। इस तरह से आदेश देता है थिंक टैंक। नूडल कहता है वेयर शेल वी गो सर, कहाँ जाए सर हम। थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। मार्स से कई लाखों करोड़ों मील की दूरी पर हम चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। और फिर आगे वो और आदेश देता है कि मार्स के सारे निवासियों को कह दो कि वहां से निकल जाए, वहां कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे। हम अल्फा की ओर जा रहे हैं जो यहाँ पे कई अरबों मील की दूरी पर है। हिस्टोरियन जो हमारे इस ड्रामा के शुरुआत में दिखाई पड़ते हैं वो कहते हैं एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। तो हिस्टोरियन जो इतिहासकार है वहाँ पे हमारे ड्रामा के शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन देते हैं इस ड्रामा का, वो बताते हैं कि इस तरह से नर्सरी की एक पुरानी धूल से भरी हुई पुस्तक जो है अर्थ पृथ्वी की रक्षा करती है मंगल ग्रह के अटैक से हमारा। एज यू ऑल नो इन द 25th century, 500 years after all this happened, we earthlings resumed contact with Mars. जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि हमने मार्स का जो है पुनः कांटेक्ट कई वर्षों के बाद स्थापित कर पाए एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस। और हमारा बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है वहाँ के निवासियों से। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. और जब ये हमारा कांटेक्ट बना उनसे, तब वहाँ के जो कमांडर इन चीफ थे वो नूडल थे। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। और उसके बाद हमने तो उनको ये भेद भी बता दिया कि बुक्स क्या होती हैं और सैंडविचेस क्या होती हैं। We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Marsopolis. और हमने उनको लैंग्वेजेस पढ़ना भी काफ़ी हद तक सिखा दिया और एक लाइब्रेरी, एक मॉडल लाइब्रेरी भी स्थापित की थी उनके कैपिटल मार्सोपोलिस में। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। यू गेस्ड इट। लेकिन इस ड्रामा के अंत में हिस्टोरियन एक लास्ट लाइन समझाते हुए अपने ड्रामा को फिनिश करते हैं कि फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी एक पुस्तक अभी भी ऐसी बाकी रह जाती है
जो मार्स का कोई भी मेंबर पढ़ के नहीं समझ पाता है, और वो बुक है मदर गूस। जी हाँ, हमारे इस चैप्टर 1 में जिसके बारे में कहा गया है वो ही बुक जो नर्सरी राइम्स की बुक थी। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह एक नर्सरी की बुक मंगल ग्रह के अटैक से पृथ्वी को बचाती है। Better do the homework, whatever pic I'm sending with the attachment. Here our first chapter ends. We'll meet in the next class. Until then, bye.